हमारे बिहार को युवा को ये समझना होगा कि रोजगार और सर नौकरी में अंतर क्या होता है। हमारे प्रधानमंत्री के अनुसार रोजगार पकौड़ा तलना भी होता है, लेकिन बिहार की सच्चाई है कि 2014 में जब बिहार एसएससी का सर आया था वैकेंसी, अभी तक उसका फाइनल नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या, अगर जिनका अगर उम्र सर अगर ये 35 होगा, आज उनका उम्र सर 41 हो गया होगा, उनका सर उम्र हो गया। और ये सर हताशा में पूरे क्या हो रहा है, बिहार के युवा परेशान है इस बार। बहुत अहम बात देखिए इस लड़के ने कही, एक तो बढ़ती एक मिनट बढ़ती बेरोजगारी के बीच बढ़ती उम्र। जैसे किसी ने कहा 5 साल 7 साल 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 5 साल में ग्रेजुएट हो रहा है, कोई पीएचडी करने में आया है क्या। और एक ही लोगों ने क्या किया है, मोदी सरकार नीतीश कुमार 15 साल का भय दिखाता। अरे आप 15 साल से सत्ता में, सवाल आपका होता है, स्नातक 6 साल में होता है, इसका जवाब कौन देगा। और यहाँ पर जितने भी वैकेंसियां होती है लगातार धांधली होता है, अगर हो भी जाती है तो डेट पर डेट, उससे क्या होता है, लोग जितना बिहार के युवा निराशाजनक क्या होता है मिलता है। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया संकल्प पत्र, उसमें 11 नंबर जो उनका संकल्प है उसमें कहा गया कि 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। और उसमें है मखाना उद्योग, शहद उद्योग, अलग अलग तरह के जो उद्योग हैं, उस उद्योग में उनके लिए पान उद्योग, पान उत्पादन, और उसके लिए उत्पादन संघों के जरिए 1000 उत्पादन संघों के जरिए उनकी चेन बनाएंगे और रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। 10 लाख लोगों को रोजगार ऐसे मिलेगा। तो ये तो इस पर क्यों नहीं यकीन है आपको? लगता है कि पान के उद्योग में, मखाना के उद्योग में, शहद के उद्योग में सर 15 साल से इनका सरकार है, एक मिनट सर, 15 साल से इनका सरकार है, तब 15 साल में ये बातें क्यों नहीं याद आ रही है कि मखाना लगाएंगे, फूड प्रोसेसिंग लगाएंगे, क्यों नहीं आ रहा है? आज जब हमारे बिहार के जो भी भावी हैं, मतलब मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, जब वो रोजगार की बात करते हैं तब उनको ये ख्याल आता है। 15 साल में वो सब क्या कर रहे थे, बैठ के मतलब झूमर पार रहे थे क्या बैठ के, और लोगों को क्या करें, बरगला रहे थे ना, वो हमारे झूमर पा रहे थे। मतलब अब क्या रहे, रोजगार की बात कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री की बात करें। जो 15 साल में एक सुई का कारखाना भी नहीं लगा सका, वो 5 साल में उन पे हम कैसे विश्वास करेंगे। इस बार बिहार बदलाव चाहता है। क्या करते हैं आप? हम सर यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के सर मतलब के स्टूडेंट हैं, अभी सर मतलब लॉ कर रहे हैं। ये पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, पीछे यूनिवर्सिटी की और आपको सर बता दें, पटना यूनिवर्सिटी हमारा सर 2016 में पटना यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि गोल्ड मेडलिस्ट लड़का भी आज बेरोजगार है। गोल्ड मेडलिस्ट हैं? पटना यूनिवर्सिटी का ये सर गोल्ड मेडलिस्ट। अब देखिए, और हम बता दें रविशंकर जी से अवार्ड भी लिए, फिर भी बेरोजगार है। अब देखिए ये बहुत दिलचस्प है। क्या नाम बताया फिर से? बबलू राज मेरा नाम हुआ। बबलू राज नाम है, पटना यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद से मेडल मिला फिर भी बेरोजगार हैं। तो ये एक बेरोजगार की तकलीफ है। इसको हमको रविशंकर जी से अवार्ड भी मिला है कि हम सर पूरा वहाँ पर मतलब हुआ, मगर आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज लड़का क्या हम लोग तो अब तो सरकार कह रही है कि आप पान लगाओ, आप कत्था का इंतजाम खुद कर सकते हो, उसके अलावा जो बाकी चीज़ है, कहीं मधुमक्खी पालो, शहद उद्योग में लगो, मखाना उगाने में लगो, ऐसा बहुत सारे रोजगार का तो बताया। अगर अमित शाह के बेटा भी मखाना अगर बेचते तो हम भी, उनका बेटा आपका बीसीसीआई का सचिव बन जाता है। रविशंकर जी का बेटा क्या होता है, कम उम्र में सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बन जाता है, और क्या होता है कि लाखों रुपया मतलब ये हो जाता है। और हम लोग क्या मतलब हम लोग का क्या होता है, चुनने का अधिकार है तो क्या बेचे, पकौड़ा बेचे और क्या करे, पान का दुकान खोले। मूर्ख समझे हैं क्या हम लोग को? और उनसे ज्यादा हम लोग के डिगड़ियां हैं, हम लोग क्यों बेचेंगे पकौड़ा। और आपको वोट के द्वारा बिहार की जनता सरकार और युवा सरकार आपको सड़क पे लाएगा क्योंकि आप वोट बेचे, क्योंकि आप 15 साल से मलाई बहुत मार लिए हैं। उसमें करें इंटीग्रेटेड आईटी हब बनेगा और उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। 14 से ही बन रहा है वो। इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में नहीं है, लेकिन आईटी हब बनाएंगे। कहाँ का जुमला है सर, आप ही बताइए। सर यहाँ पर एक अच्छे सर इंजीनियरिंग कॉलेज की भी व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर जितने भी सर यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर अच्छे क्या प्रोफेसर की कमी है, लेकिन मतलब कि सर आईटी हब बनाएंगे, ये तो गजब का जुमला है सर। 2,70,000 सीट खाली है टीचर का। हाँ वो पता है, 2,70,000। वही तो कह रहे हैं कि भर देंगे, वही तो नहीं हो रहा है। जो वैकेंसी है वो भरना चाहिए था। जो वैकेंसी क्या तो चुनाव आता है तो सर भर देंगे। और इनका क्या सर, हमारे बिहार में 15 साल से शासन था, उस समय क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या, सो रहे थे। लेकिन उनके 15 साल राज में भी नौकरी नहीं मिली। 1 लाख लोगों को 15 साल मिली, ऐसा बीजेपी के लोग। जब 15 साल पीछे की बात करते हैं तो 15 साल उनको सत्ता से बेदखल किया गया ना, उनको जवाब दिया गया ना, जनता उनको जवाब दी। लेकिन जो 15 साल से अभी है सत्ता पे हैं,
तो सर अब उनसे हम लोग जवाब मांगेंगे ना, अब उन पे क्या करेंगे? जो 15 साल से भी लगातार है उन पे हम लोग को भरोसा ही नहीं है। इसलिए नहीं भरोसा है क्योंकि जो भी सर वैकेंसी आती है धांधली होती है। और दूसरा सर आपके मतलब माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे देश में एक अस्थाई कमेटी भी होनी चाहिए जो मतलब जितने भी सर स्टेट लेवल के हैं मतलब होते हैं, सेंट्रल लेवल के होते हैं, उनमें क्या होना चाहिए सर, नियुक्तियां के बारे में बताना चाहिए और उसको सर आपका ये तिथिवार क्या करना चाहिए, जारी करना चाहिए कि अब एक बात, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास, अब एक बात और बहुत अहम बात कही, क्या फिर से नाम बताइए? बबलू राज सर। बबलू ने कि 15 साल अगर तेजस्वी के पिता के राज में अगर नौकरियां नहीं मिली या सिर्फ 95,000 नौकरियां मिली जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो जब उस दौर में नौकरी नहीं दी तो आज कहां से 10 लाख नौकरी देंगे। और मजाक भी उड़ाया जा रहा है रैलियों में कि जेल से देंगे, कहां से देंगे, कौन सा पैसा, जेब का पैसा, हवा का पैसा। एक मिनट, तो एक बात कही कि भाई वो नहीं किया इसलिए उन्हें सत्ता से बेदखल किया गया, तो अब तो वो बात हो गई। अब 15 साल इनकी सरकार है तो अब उस 15 साल का हिसाब की बजाय इस 15 साल के हिसाब पे बात होनी चाहिए कि 15 साल में आपने कितनों को नौकरी दी। बीजेपी कहती है, जो परसों तरसों आंकड़े आए कि करीब 6 लाख, तो 15 साल में अगर 6 लाख लोगों को नौकरी दी तो चुनाव के मौसम में अगर आप कहते हैं 19 लाख रोजगार जिसमें 4 लाख नौकरियां हैं, तो इस पर कैसे भरोसा करें। और अगर सुशील मोदी एक आंकड़े जारी करते हैं 2 दिन पहले जिसमें वो कहते हैं कि अगर 10 लाख को नौकरी दी तो करीब करीब 58,000 करोड़ का खर्च राज्य के खजाने पर होगा, जो अभी 2,11,000 करोड़ का बजट है। कहां से आएगा? इस सवाल के साथ पूरा डिटेल आंकड़े सुशील मोदी ने जारी किए। अब सवाल उठता है कि अगर आप ही कह रहे हैं कि नामुमकिन सी चीज है, लेकिन आप कह रहे हैं आप 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, तो अगर उसका कुछ हिस्सा बांट लें तो 25-30 हजार करोड़ फिर खर्च होंगे, तो वो 30,000 करोड़ कहां से आएंगे जो तेजस्वी के वादे में नहीं आते दिख रहे हैं। जहां तक हमको लगता है नीतीश जी बोलते हैं कि बिजली दे दिए, पानी दे दिए और थोड़ी सी क्या दे दिए, सड़क दे दिए। आज भी हमारे देश के आज़ाद हुए सर 74 साल हो गया और आज हम लोग सर बिजली पे बात करेंगे अभी भी, और क्या करेंगे, रोड पे बात करेंगे अभी भी। मतलब हमारा मतलब विकास दर क्या है? विकास का मापदंड यही है। अरे वो तो मेरा क्या सर फंडामेंटल राइट है, वो मेरा फंडामेंटल राइट है कि हमको बिजली मिलना चाहिए, सड़क मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग टैक्स पे करते हैं सर। तो ये आज उसी का गुणगान कर रहे हैं। आज पूरे मतलब हमारे बिहार में बिजली आ गई तो मतलब क्या हो गया, विकास हो गया। आज यहाँ पर सर पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट है सर, और आपका सर हेल्थ मतलब है वहाँ भी चौपट है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। थोड़ी सी बिजली दे दिए उस पर आपका करें क्या है। हमारे सर जो अभी है सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं कि 9वीं फेल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा गया है कि राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए डिग्री की जरूरत है? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और हमारे जो, और एक मिनट सर, अगर डिग्री के बेसिस पे ही रहता सर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते, मनमोहन जी होते, क्या उनसे ज़्यादा डिग्रियां हैं और उनके पूरे क्या रहे भारत में अच्छे एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो यहाँ पर सर कोई डिग्री की बात नहीं है। हमारे क्या थे सर चंद्रगुप्त भी, उनके पास भी नहीं था डिग्री, अकबर के पास भी नहीं था डिग्री। इसलिए ये लोग जितना भी क्या करते हैं कि जो यहाँ पे मुद्दा है रोजगार का, उससे क्या करने मतलब यहाँ पे भटकाने की कोशिश किया जा रहा है। राष्ट्रवाद की बात किया जा रहा है, सांप्रदायिकता की बात करेगा। लेकिन इस बार जितने भी बिहार के हमारे तमाम युवा हैं उनको रोजगार के बात पे बात होना चाहिए, शिक्षा पे बात होना चाहिए, और यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, टीचर की जितना भी वैकेंसियाँ हैं उस पर बात होना चाहिए, और वोट उसी के माध्यम से पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।